अप्रैल का एक गर्म शाम, स्टेडियम की लाइट्स एक साथ ऑन होता है। ड्रोन कैमरा ऊपर से जूम करता है। 90,000 लोग एक साथ चिल्लाते हैं। और टीवी स्क्रीन के दूसरी साइड क्रोड्स ऑफ इंडियंस आर वॉचिंग। ऑफिस से थके हुए लोग सोफा पर बैठकर स्नैक्स के साथ मैच देख रहे हैं और इसी मोमेंट में एक सवाल पैदा होता है, ये सिर्फ क्रिकेट है या कुछ और? क्योंकि अगर आईपीएल सिर्फ क्रिकेट है तो फिर ब्रांड्स 100 ऑफ करोड़ क्यों जला देते हैं हर साल? और अगर इतना पैसा जला रहे हैं तो असली गेम कौन जीत रहा है, प्लेयर्स, टीम्स या ब्रांड्स? आज हम आईपीएल का वो साइड देखेंगे जो शायद टीवी पर आपको कभी नहीं दिखाया जाता। वेल दोस्तों, let's analyze in this video. सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है आईपीएल का? ना सिर्फ क्रिकेट्स, ना सिर्फ प्लेयर्स, इट्स टाइमिंग्स। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग्स। सोचो जरा, आईपीएल यूजुअली होते हैं फरवरी से अप्रैल या मई तक, और मैचेस कब होते हैं? रात 8 बजे से 11 बजे तक, और वीकेंड्स पर शाम की 3 बजे से ही मैच स्टार्ट होते हैं। और मास्टर स्ट्रोक, डबल हेडर, एक मैच आफ्टरनून और एक मैच नाइट में। अब जरा इंडिया का रूटीन समझो। इंडिया में करोड़्स ऑफ लोग ऑफिस जाते हैं, शॉप चलाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, डेली वेज वर्क करते हैं, और जब शाम होता है तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस घर लौट आते हैं थके हुए। और फिर क्या होता है? चाय, स्नैक्स, टीवी ऑन, मोबाइल हाथ में, और बस वही वक्त आईपीएल स्टार्ट होता है। मतलब आईपीएल ने इंडिया का डेली रूटीन को ही हैक कर लिया। ऑफिस के बाद का एंटरटेनमेंट, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ का टाइम, और सिर्फ इसी वजह से आईपीएल सिर्फ मैच नहीं बन गया, आईपीएल बन गया इंडिया का डेली इवनिंग फेस्टिवल। और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग ऑफिस से सीधा स्टेडियम चले जाते हैं क्योंकि आईपीएल ने एक और मास्टर स्ट्रेटेजी का यूज किया। इंडिया के हर बड़े स्टेट का अपना आईपीएल टीम है। मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, पंजाब। मतलब आईपीएल सिर्फ 3-4 स्टेडियम्स में नहीं होते हैं, पूरे इंडिया में होता है। हर बड़े सिटी का अपना स्टेडियम, हर सिटी का अपना टीम, और हर सिटी का अपना फैन आर्मी। और जब होम ग्राउंड में ही मैच होता है तो पूरा सिटी स्टेडियम में आ जाते हैं। लोग ऑफिस से सीधा स्टेडियम जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और जब स्टेडियम फुल होता है टीवी पर उसका इमोशन मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी वजह से आईपीएल का एटमॉस्फेयर वर्ल्ड कप से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक लगता है, क्योंकि वर्ल्ड कप होता है फ्यू स्टेडियम्स और फ्यू सिटीज में, पर आईपीएल हर सिटी का फेस्टिवल, हर स्टेट का प्राइड। और इसी वजह से आईपीएल की पॉपुलैरिटी रॉकेट की स्पीड से बढ़ा। आईपीएल में कभी सोचा है T20 वर्ल्ड कप इतना बड़ा टूर्नामेंट है पर फिर भी आईपीएल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों? वैसे आईपीएल इतना ज्यादा पॉपुलर होने का और एक रीजन भी था, इसका आइडिया, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, जो क्रिकेट की दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को नहीं रखा, उन्होंने पूरी दुनिया के प्लेयर्स को एक ही लीग में ला दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स और इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स, सब एक ही टीम में, सब एक ही ड्रेसिंग रूम में, सब एक ही जर्सी पहनकर खेलते हुए। सोचो जरा, जिस प्लेयर को कल
तक आप इंटरनेशनल राइवलरी में ओपोनेंट के तौर पर देखते थे, आज वो एक ही टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक ग्लोबल क्रिकेट एक्सपेरिमेंट था। फैंस के लिए क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट डबल हो गया। इंडिया के लोग देखना चाहते थे कि फॉरेन प्लेयर्स इंडियन स्टार्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और दुनिया के लोग देखना चाहते थे कि उनके फेवरेट प्लेयर्स इंडिया की ग्राउंड पर कैसे परफॉर्म करते हैं। ड्रेसिंग रूम में क्या होता होगा, प्लेयर्स की बॉन्डिंग कैसा होता होगा, कौन किस लैंग्वेज में बात करता होगा, मैच के प्रेशर के वक्त कैसे टीम वर्क चलता होगा। ये सब क्यूरियोसिटी आईपीएल को सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक ग्लोबल क्रिकेट रियलिटी शो बना देता है। और सिर्फ इसी वजह से आईपीएल को सिर्फ इंडियंस ही नहीं, पूरा दुनिया देखने लगा और पॉपुलैरिटी रॉकेट की स्पीड से एक्सप्लोड कर गया। IPL's brand value $10.7 billion. Second most valuable league in the world. वैसे सच ये है, आईपीएल का असली प्लेयर्स क्रिकेटर्स है ही नहीं, सबसे बड़ा प्लेयर्स है ब्रांड्स। हर साल जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो एक इनविजिबल वॉर भी स्टार्ट होता है। मार्केटिंग का वॉर, अटेंशन का वॉर और ऑडियंस का वॉर। और इस वॉर का सिर्फ एक ही रूल है, इफ यू मिस आईपीएल यू मिस द इंडियन मार्केट। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, इट इज इमोशन, एंटरटेनमेंट एंड मास अटेंशन। एक एवरेज आईपीएल सीजन 400 से 500 मिलियन व्यूअर्स, 10 बिलियन प्लस डिजिटल व्यूअर्स और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस यंग इंडिया। ब्रांड्स को चाहिए 18 से 35 का एज ग्रुप, अर्बन ऑडियंस, टियर 2 सिटीज, स्मार्टफोन यूजर्स, हाई कंजम्पशन बिहेवियर। और आईपीएल भी एग्जैक्टली वही ऑडियंस को डिलीवर करता है। इसीलिए ब्रांड्स आईपीएल को बोलते हैं इंडियाज बिगेस्ट मार्केटिंग फेस्टिवल। पर एक मिनट, अगर एक एड सिर्फ 30 सेकंड का है तो कंपनीज उसके लिए करोड़ क्यों खर्च करते हैं? चलिए कैलकुलेशन करते हैं। एक आईपीएल मैच में एवरेज स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स, इनिंग ब्रेक और ओवर ब्रेक्स मिलाकर लगभग 30 से 35 एड स्लॉट्स मिलते हैं। और अब सुनो, आईपीएल का प्राइम टाइम एड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 12 से 16 लाख रुपए का होता है, ओनली फॉर 10 सेकंड्स। 30 सेकंड का एड का मतलब 36 से 48 लाख रुपए। अब मान लो एक ब्रांड सिर्फ 3 एड्स चलाते हैं पर मैच। अब कैलकुलेशन देखो, वही 40 लाख और 3 एड यानी कि 1.2 करोड़ रुपीस पर मैच। और एवरेज आईपीएल का सीजन 74 मैचेस का होता है, तो एक सिंगल ब्रांड का टीवी एड स्पेंड 1.2 करोड़ इंटू 74 यानी कि 88.8 करोड़ रुपीस हो जाता है। और ये सिर्फ टीवी एड्स का खर्चा है। डिजिटल मार्केटिंग अलग, इन्फ्लुएंसर्स अलग, टीम स्पॉन्सरशिप अलग, ग्राउंड ब्रांडिंग अलग। अगर इन सब को ऐड करे तो एक बिग ब्रांड एक एवरेज आईपीएल सीजन में भी 150 से 250 करोड़ रुपए तक खर्चा करता है, सिर्फ एक सीजन में। Valued at $13.4 million up. To name a few top leagues in the world is the Indian Premier League. अब सोचो, एक ब्रांड अगर इतना पैसा लगा रहा है आईपीएल के एड्स में तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? थोड़ा सा अटेंशन या मैसिव कंज्यूमर कंट्रोल? आईपीएल एड्स रैंडम नहीं होते, हर एड साइंटिफिकली प्लान्ड होता है और कंपनीज के मार्केटिंग टीम्स महीनों तक रिसर्च करते हैं। वो एनालाइज करते हैं एज ग्रुप, वॉचिंग बिहेवियर, मोबाइल यूसेज और शॉपिंग पैटर्न्स को। एग्जाम्पल के तौर पे एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का टारगेट ऑडियंस 15 से 30 साल का एज ग्रुप होता है, तो एड का टोन होता है फनी, एनर्जेटिक और यूथ स्लैंग। पर अगर ब्रांड इंश्योरेंस कंपनी है तो एड का टोन फैमिली, इमोशन और ट्रस्ट बेस्ड हो जाता है। इन सब के दौरान एक और पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है, मोमेंट मार्केटिंग। Hit straight, should be more than one. Here comes Bumrah. जैसे ही मैच में सुपर ओवर, हैट्रिक या लास्ट बॉल 6 होता है, उसी मोमेंट में ब्रांड का लोगो फ्लैश होता है। ऑडियंस के इमोशन का मतलब ब्रांड का मेमोरी, ये होता है साइकोलॉजिकल लिंकिंग। और इसी वजह से आईपीएल में एड्स सिर्फ एड्स नहीं होते, वो ब्रेन प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। आईपीएल टीम्स भी सिर्फ क्रिकेट टीम्स नहीं है, दे आर द कॉर्पोरेट ब्रांड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, हर एक टीम के पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ब्रांड डिपार्टमेंट होता है, स्पॉन्सरशिप स्ट्रेटेजी टीम होता है और वहीं पे टीम जर्सी एक वॉकिंग बिलबोर्ड है।
ब्रांड्स फ्रंट स्पॉन्सरशिप के लिए 60 से 90 करोड़ रुपए तक का देता है सिर्फ एक सीजन का। स्लीप स्पॉन्सर 10 से 20 करोड़ रुपए और बैक स्पॉन्सर 5 से 10 करोड़ रुपए तक का होता है। उसके ऊपर हेलमेट स्पॉन्सर्स, कैप स्पॉन्सर्स, प्रैक्टिस जर्सी स्पॉन्सर्स। एक एवरेज टीम के पास भी 20 से 25 स्पॉन्सर्स होते हैं और एक एवरेज आईपीएल टीम का रेवेन्यू 300 से 400 करोड़ रुपए तक का पहुंच जाता है हर एक सीजन। आप जब मैचेस देखते हो तो प्लेयर्स देखते हो या ब्रांड्स? कभी नोटिस किया है हर ओवर में कैमरा ब्रांड्स पर फोकस क्यों करता है? आईपीएल का रियल जीनियस क्रिकेट नहीं है, इट्स बिजनेस डिजाइन। सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। रिसेंट ब्रॉडकास्टिंग डील 48,000 करोड़ रुपए का हुआ था, जो सिर्फ टीवी और डिजिटल राइट्स के लिए था। मतलब पर मैच वैल्यू 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। सोचो जरा, एक सिंगल मैच से 100 करोड़ रुपए तक का ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू और उसके ऊपर टिकट सेल, स्पॉन्सरशिप्स, मर्चेंडाइज, एड्स। आईपीएल एक टूर्नामेंट नहीं, इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इकोसिस्टम। हर बड़ा इंडस्ट्री कंट्रोवर्सी अट्रैक्ट करते हैं, आईपीएल भी उससे कोई अलग नहीं। पास्ट में इन्वेस्टिगेशंस हुआ, मैच इंटीग्रिटी पर क्वेश्चंस आए और कुछ टीम्स को पनिशमेंट भी मिला, जैसे चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को टेम्पोररी सस्पेंशन मिला था इन्वेस्टिगेशन के बाद। ये मोमेंट आईपीएल के हिस्ट्री का शॉक वेव था। फैंस सोचने लगे, इज एवरीथिंग वी सी रियल? मतलब हमने क्या सब सच देखा था अभी तक? लेकिन क्या हुआ, स्कैंडल के बाद भी आईपीएल और ज्यादा बड़ा बन गया, और ज्यादा व्यूअर्स, और ज्यादा ब्रांड्स, और भी ज्यादा पैसे। तो सच क्या है? आईपीएल ने क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया, प्लेयर्स को मिलियनर्स बनाया, यंग टैलेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया, एंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ा दिया, पर साथ ही आईपीएल ने क्रिकेट को बना दिया एक मेगा बिजनेस मशीन, जहां इमोशन, मार्केटिंग, फैंस, कंज्यूमर्स और मैचेस प्राइम टाइम एडवर्टाइजिंग बैटलफील्ड। अब आप बताओ, जब अगला आईपीएल मैच स्टार्ट होगा और आप स्टेडियम लाइट्स देखेंगे, फायरवर्क्स देखेंगे, 6 पर चेयर्स करेंगे, तो आप असली में क्या देख रहे होंगे? क्रिकेट या दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल दोस्तों, मैं हूं कृपांती और अगर आपको ऐसे ही डीप, एग्रेसिव और रियल एनालिसिस देखना पसंद है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज्यादा तगड़े ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे शार्प और हाँ, यूज योर ब्रेन। सी यू अगेन।